नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो चलिए एक नई कहानी प्रस्तुत करती हूँ। हमारा बहुत ही सुखी परिवार था। हम लोग बहुत खुश थे। राहुल और मीरा शादी कर चुके थे। राहुल की दूसरी शादी थी। राहुल की पहली बीवी बीमारी के चलते गुजर गई थी। क्योंकि राहुल की बेटी थी, परिवार वालों ने बोला राहुल बेटी बहुत छोटी है, अभी इसे कौन संभालेगा, दूसरी शादी तो करनी ही पड़ेगी। राहुल की बेटी निक्की बहुत छोटी थी, इसलिए राहुल को शादी करनी पड़ी। राहुल की सौतेली माँ मीरा बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। वह उसकी देखभाल एक माँ की तरह ही करती थी। मीरा ने शादी के बाद 2 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन फिर भी उसका आधे से ज़्यादा जीवन निक्की पर ही समर्पित दिखा। उसके खुद के 2 बच्चे थे, लेकिन मीरा बहुत अच्छे स्वभाव की थी। उसने कभी भी अपने बच्चों में कोई भी भेदभाव नहीं किया। निक्की को बहुत प्यार करती थी। मीरा बहुत सुंदर भी दिखती थी। एक बार राहुल का दोस्त उसके घर पे आया और वह मीरा को देखते ही रह गया और उसकी सुंदरता को देखते ही उसकी नीयत में बदलाव आने लगा और वह इसे उधर उधर छूने लगा। तभी राहुल घर पर नहीं था। राहुल के दोस्त ने मीरा का हाथ पकड़ लिया। इतने में जब राहुल घर आया, उसने ये सब देख लिया। राहुल को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आने लगा। उसने बिना सच्चाई जाने मीरा से कहा, मीरा ये क्या कर रही हो और ये क्या हो रहा है, और उसे जोरदार थप्पड़ लगा दिया। राहुल का दोस्त भी डर गया और उसने बोला, ये कैसी तुम्हारी बीवी है, क्या कमी थी तुम में जो तुम्हें ये धोखा दे रही है। राहुल ने जैसे ही मीरा को थप्पड़ लगाया था, उसका सर दीवार पर लगा और वह नीचे गिर के बेहोश हो गई। तभी निक्की और उसके भाई बहन स्कूल से घर आए थे और उन्होंने अपनी माँ को बेहोश देखकर चिल्लाने लगे। पड़ोसियों ने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा और घर में प्रवेश किया, तो देखा कि निक्की की सौतेली माँ के सिर पर हमला किया गया है। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को बुलाया। मीरा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि मीरा और निक्की का रिश्ता सौतेली माँ बेटी का था, लेकिन वह दोनों उस रिश्ते का महत्व देती थी। पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार कर लिया और उसे अपने साथ ले गई। हंसता खेलता परिवार बिखर गया। तीसरे आदमी की झूठ और राहुल की गलतफहमी के कारण परिवार बर्बाद हो गया और ये झूठ ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, बातचीत के माध्यम से हम हर उस संकट से आसानी से बच सकते हैं। इसलिए कोई भी बात को बातचीत से हल किया जा सकता है। चाहे कुछ भी हो, एक दूसरे से संवाद करें और हमेशा खुश रहें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।